Hello students, how are you? I hope you all will be fine and enjoying your day. Class, today I am going to start your class after give a moral, and the moral is every day is a new beginning day. Take deep breath, smile and start again. It means students, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है और इसीलिए नई शुरुआत के साथ जब भी हम जागते हैं हमें सबसे पहले गहरी सांस लेनी चाहिए। ठीक है, गहरी सांस इसलिए ताकि हम जब गहरी सांस लें तो उस समय हमें याद रहे कि हमें करना क्या है दिन भर। और इसके बाद क्या करना है, स्माइल करना है। कितना भी डिफ़िकल्ट वर्क हो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, परेशान नहीं होना है, स्माइल करना है और स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, हर दिन एक नया दिन होता है और कितनी भी गहरी डिफ़िकल्ट आ जाए, एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, अच्छा मनुष्य वही होता है जो कठिनाइयों में भी अपने आप को फिक्स बनाए रखता है। ठीक है, ये नहीं आपने प्रॉब्लम देखा तो आप रोने से कुछ होने वाला नहीं है, उसका सल्यूशन ढूंढो। ठीक है, तो इसीलिए हर दिन हमें क्या करना है, एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, स्माइल करते हुए। ठीक, तो स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2 and now we are going to forward exercise 2.3. So students, this is this exercise, this chapter 2, the chapter number 2 is based on the polynomial. मैंने आपको बताया था पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है बेटा, मैनी, और नोमियल्स मीन्स क्या होते हैं, टर्म। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा ही टर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद हो गई आपको। मैं पिछले 3 लेक्चर से आपको ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रिवाइज करा रही हूँ, इसलिए बेटा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अपने नाम से ही डिफाइन है। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, पॉलिनोमियल मीन्स बहुत सारे टर्म। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर नहीं होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या बहुत सारे टर्म हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसकी पावर से। ठीक है, अगर पावर 1 होती है, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पावर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, जिस पे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है पिछली क्लास में, इस बार भी आप सॉल्व करेंगे। और अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो वो क्या हो जाती है, क्यूबिक। अभी आपने इसके पहले 2.2 में बताया भी था कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। किसके बारे में बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा आपको रिमाइंडर से याद आ रहा होगा, रिमाइंडर क्या होता है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। रिमाइंडर क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर वो जो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंड होता है लास्ट में, रिमाइंडर रिमेन से ही बना है रिमाइंडर। कभी भी डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, बचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है बेटा, आप लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, आपको कॉपी में नोट भी करना है। क्या लिखेंगे, लेट px, क्या है, px बी एनी पॉलिनोमियल, कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक है, px क्या है, मैं आपको थ्योरम बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ।
ठीक है। लेट पी एक्स क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ नहीं कि हम लोग इसको जिसको डिवाइड करने जा रहे हैं उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल टू 1। एंड क्या है, तो पी एक्स क्या है, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम या तो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है देन और इक्वल टू 1। एंड क्या लिखेंगे आप, अभी तो आपने पी एक्स लिखा है, आप लिखेंगे एंड ए कोई नंबर है, इसको हम हाँ ए ही लिखो, ब्रैकेट में लिख दो, कॉमा में लिख दो आप। लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए क्या है बेटा, कोई रियल नंबर है। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एनी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। ठीक है, अब आप पी एक्स को क्या करेंगे, पी एक्स से डिवाइड करेंगे किसको बेटा, एक्स माइनस ए को। और उससे पहले आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं डिवाइडेंड इक्वल्स टू, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने में, इस रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, आप क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। पी एक्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या तो 1 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो भी कोई नंबर आएगा उसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा। ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं ए कोई रियल नंबर है। ठीक है, ए क्या है बेटा, कोई रियल नंबर, जिसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और आप मानेंगे लास्ट में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, हमने क्या बताया, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट, क्या, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आप जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स, आपका पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, पी एक्स, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, एक्स माइनस ए से। ठीक है, जब आप किसी, ये बेटा पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे पी एक्स लिखा है, आपने पिछली जब वहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इससे पुरानी वाली एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपने वहाँ पे वैल्यू पी एक्स इक्वल्स टू पी वन इक्वल्स टू पी टू इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू निकाला था ना, याद है ना, वही है ये। इसकी जगह कोई बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर या तो 1 हो सकती है या तो 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बेटा, फिर x माइनस ए से हम लोग क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब भी आप डिवाइड करते हो तो कुछ ना कुछ क्वोटिएंट आता है, कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, वो कोएफिशिएंट क्या है, QX है। ठीक है, वो कोएफिशिएंट क्या है बेटा, QX। और जब आप डिवाइड करने के बाद आपको कुछ रिमाइंडर बचेगा तो आप उसको क्या लिखेंगे, वो रिमाइंडर क्या है, RX। ठीक है बेटा, और ये रिमाइंडर अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद आपका ये हो रहा है तो इसका मतलब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको पता चल गया, जब रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। मैंने जो बताया आप तक सब समझ में आया कि नहीं आया। देखो आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम सीखना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, रिमाइंडर के बारे में कहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप मानेंगे कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, टू मतलब वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और लीनियर, क्वाड्रेटिक और
क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर कुछ भी हो सकती है, उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। 1 से ज़्यादा और 1 के बराबर भी हो सकती है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए क्या है, कोई रियल नंबर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x माइनस ए से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये पी एक्स भले ही शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, लेकिन ये होगा कैसे, बड़ा होगा, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया था, तो जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपको पता है क्या, डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इस केस में क्योंकि आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिमाइंडर भी बचेगी। तो रिमाइंडर क्या आ गई, आर एक्स आ गई। अब आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो मैं करने जा रही हूँ, ये आपका क्या है, प्रूफ है। इसको आप बेटा कहाँ नोट कर लेंगे, कॉपी में, ठीक है। कैसे ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, x माइनस ए इक्वल टू ये 0 कैसे हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो बेटा, अगर आपको इसको प्रूफ करना है, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है x माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब सब कुछ बराबर वो किसके हो जाएगा, जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अगर x देखो, इफ x माइनस ए इक्वल टू क्या है, 0 है, तो बताओ क्या x इक्वल टू ए होगा, ऑफकोर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये x इधर क्या है, माइनस में है, और जब ये माइनस से ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो माइनस ए इधर आके क्या बन जाएगा, 0 प्लस ए। वो लिखा नहीं जाता बच्चों, आप बड़े हो गए हो ना, इसलिए नहीं लिखते आप। तो 0 प्लस ए क्या हो जाएगा, 0 में ए ऐड करना है, कुछ नहीं, ए ही आएगा, तो x इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसको प्रूव करना है। डिवाइडेंड यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे डिवाइडेंड कितना है, पी एक्स, ये आपका है ना डिवाइडेंड, डिवाइडेंड कितना है, पी एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी एक्स। डिवीज़र कितना है, एक्स माइनस ए, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स माइनस ए। उसके बाद इंटू, तो इंटू लगाओ, क्वेश्चन क्या आया है, क्यू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाओ, रिमाइंडर लिखा है, कितना है रिमाइंडर, आर एक्स, आर एक्स लिखो। आर एक्स का मतलब बेटा कि इसकी जो भी मैक्सिमम पावर रहेगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर है, तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 1 है। जब इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे आर के साथ कोई भी एक्स का टर्म नहीं होगा, समझे बच्चे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जब तक 1 रहेगी, तब तक ये एक्स क्या होता रहेगा, कैंसिल होता रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ भी x की पावर रहे 1, तो ये वाला x की पावर 1 ये वाले x की पावर 1 से डिवाइड कर देगा ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब तक x की पावर 1 है, तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। अगर x की पावर 2 रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ रिमाइंडर में x की पावर 1 बच सकता है। x की पावर 3 होगी, तो x की पावर 2 बचेगा, x की पावर 3 कभी नहीं बचेगा, क्योंकि x की पावर 3 x की पावर 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल r लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू ए। अभी आपने इसको पिछली जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे रखा था आपने, तब हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p a हो जाएगा। x की जगह पे a पुट करो, a माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, r आएगा। तो p a इक्वल a माइनस ए क्या हो गया, 0 इंटू क्यू ए प्लस r, तो ये हो गया पी ए इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस r, यानी कि पी ए इक्वल टू क्या आ गया, r आ गया। r मीन्स आपका रिमाइंडर, ठीक है बेटा। यही आपकी क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, और ये इसका क्या है, प्रूफ है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी आपका जो पावर आ रहा है वो नहीं बच रहा है, केवल क्या बच रहा है, रिमाइंडर ही बच रहा है, ठीक। यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0। तो बेटा आपको क्या करना है, ये पूरा कॉपी में नोट करना है। ये आपकी डेफिनेशन है, वीडियो स्टॉप करके ये डेफिनेशन नोट कर लेना, इसको बॉक्स बना के नोट कर लेना, ये आप पूरा नोट कर लेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर के नीचे x माइनस ए लिखा हुआ है, ध्यान देना ज़रा, ठीक है। ये अलग है आपका और ये अलग है, तो ये अलग डिवाइड कर लेना, प्रूफ डाल के इसको पूरा नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो आर आपका लास्ट में बच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही है, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। नाउ आई एम गोइंग टू योर एक्सरसाइज।
तो बेटा आपने देखा कि हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव किया। रिमाइंडर थ्योरम हमें कैसे प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव किया था, पी ए इक्वल्स टू लास्ट में क्या आ गया था, आर। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, इसी पे रिमाइंडर थ्योरम पे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से समझना, रिमाइंडर फाइंड करना है। किस कब, जब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, यानी इस पूरे को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, तो अब आप ऐसे नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे आप ऐसे, क्योंकि अब आप बच्चों क्या सीख चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम को सीख चुके हैं। तो अब आपको इस तरीके से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बिना ऐसे डिवाइड किए अब आप क्या करेंगे, बिना कॉन्सेप्ट से डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए अब आप क्या करेंगे, थ्योरम में से, थ्योरम का यूज़ करके आप क्या फाइंड करेंगे बच्चों, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर फॉर ऑल योर क्वेश्चन। एक बात और बेटा, आपको ये सारे, इन सभी के लिए ये क्वेश्चन एक ही सेम है। जैसे मैं 2 बताऊंगी आपको, इसमें से 2 बताऊंगी, 5 है इसमें से मैं 2 बताऊंगी, बाकी आप सारा करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट नहीं बताती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इजी है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल्फ से करेंगे। ठीक है, सेकंड बताने जा रही हूँ मैं। सेकंड में क्या है, पहले आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आगे बोल रहा है दिस इज डिवाइडेड बाई, आप लिखेंगे एज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज, क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइडेड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस हाफ, इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ये x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो पी ए इक्वल टू किसके हो गया था, लास्ट में जो भी कांस्टेंट था उसके हो गया था। इसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, x माइनस ए इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, 0। अभी देखो जैसे ये सिर्फ बराबर जाके कांस्टेंट के हो गया, तो यहाँ से भी तो देखो x इक्वल टू किसके हो गया, कांस्टेंट के, हाफ के हो गया। समझ में आया बच्चों, ये लास्ट में क्या हुआ था, पी ए बराबर सिर्फ और सिर्फ r आपका क्या था, r आपका केवल और केवल कांस्टेंट है, तो x बराबर भी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख लिया, कांस्टेंट लिख लिया। भले ही वो कुछ भी दे रहा हो आपको, x माइनस हाफ दे रखा है ना, हमें उससे नहीं मतलब है। हमने क्या कर लिया, x माइनस 2 इक्वल टू हाफ, x माइनस हाफ इक्वल टू 0 कर लिया, तो ये जाके किसके हो गया, हाफ के हो गया। अब इस हाफ को क्या करना है, आपको पता है, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, p लिखेंगे आप, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो एक्स क्यूब की जगह पे अब हम क्या रखेंगे बच्चों, हाफ का क्यूब, हाफ ऑफ क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ ऑफ स्क्वायर, हाफ ऑफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1, हाफ का क्यूब 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। यहाँ पे क्या होगा, 8। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा, देखो इससे डिवाइड करेंगे ना इसको, 2 4 ज़ा 8, क्या आया 4 और 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 8 और 8 1 ज़ा 8। अभी आप ऐड करो, 12 और 8 कितना हो गया, 20 और 6 कितना हो गया, 26। 26 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अभी आपके पास कितना हो गया बच्चों, 27/8। तो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 27/8 आएगा। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर क्या होगा,
27/8। कब? जब इस पूरे पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया जाएगा? x-1/2 से। अगर आप, जैसे मैंने ऐसे बताया था कि आपको ऐसे नहीं डिवाइड करना है, x-1/2 x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अगर आप बच्चों इसको ऐसे डिवाइड करके भी देखेंगे ना, तब भी लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा? 27/8 ही आएगा। ठीक है, ये डिवाइड करना आपने सीखा है, 7th में भी सीखा था और 8th में भी सीखा था। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिमाइंडर थ्योरम जान गए हैं, बिना इसको डिवाइड किए आप रिमाइंडर कितना बताएंगे? 27/8। फिर से देखो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? जो भी आपको डिवीज़र दिया रहेगा उस डिवीज़र के इक्वल क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या होता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन रहेगा वो बराबर किसके हो जाएगा? कांस्टेंट के। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर r को इस साइड ट्रांसफर कर दे तो हम लोग ये लिख सकते हैं PA माइनस R इक्वल्स टू 0। ये राइट कर सकते हैं ना, PA माइनस R इक्वल्स टू 0, तभी तो ये R आके इधर क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। तो ये वही बात है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम x माइनस हाफ इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ। तो ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप क्या कर लेंगे? यू कैन आस्क मी। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे? द रिमाइंडर विल बी कितना होगा? 27/8 व्हेन। कब? व्हेन मीन्स जब होता है ना, तो कब? व्हेन 3x² x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस हाफ। अब मैं दोबारा इसको पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगी, आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है? द रिमाइंडर विल बी 27/8 व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? करना कैसे है ये समझ में आया? प्रूफ समझ में आया? तो अब एक काम करो, जब सब कुछ समझ में आ गया है तो एक काम करो, फेयर कॉपी में बिना देखे करो। ठीक है, पहले वीडियो देख लो, फिर फेयर करने के, या पहले एक बार रफ में बिना देखे कर लो। उसमें कहीं गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो आप फिर से वीडियो देखो, और अगर नहीं मिस्टेक होती है तो वेल डन, फेयर कर लो। ओके, रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई बच्चों? जिन जिन बच्चों को आ गई है वो सभी मेरे पास सिर्फ यस व्हाट्सअप कर देंगे, यस मैम आई हैव अंडरस्टैंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आप सब बच्चे सेंड कर देना। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे? 4 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था आपको 2 बता दूंगी। तो इसमें क्या गिवन है? x प्लस पाई से डिवाइड करना है आपको। उसी क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है? x प्लस पाई से। तो आप क्या लिखेंगे? एज, या अकॉर्डिंग टू लिखो, एज नहीं, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा? सीधे सीधे जो भी चीज़ें होती है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल होता है। पहले बताओ पाई कांस्टेंट है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कांस्टेंट गिवन कितना है बेटा? पाई गिवन है, वो प्लस में है। तो आप एक काम करो, इसको लिख लो x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर ये क्या हो जाएगा? ये प्लस पाई है, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा ये लेफ़्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस पाई। x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी बेटा? माइनस पाई। उसी सभी क्वेश्चन में अब x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? माइनस पाई रखेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, x की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस पाई। तो फिर पुट कर दो x की जगह पे माइनस पाई। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो -³ पाई प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1। ठीक है, अब बताओ माइनस पाई का क्यूब कितना होगा? माइनस पाई क्यूब ही होगा। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। देखो बेटा, चाहे तो आप इसको यहीं पे आंसर, और हाँ ये माइनस में है ना पाई, ये माइनस में पाई है,
तो ये माइनस पाई, इस पाई पे भी माइनस पाई लगेगा, माइनस लगेगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस इस प्लस के साथ क्या बना देगा, माइनस बना देगा, यानी कि माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। आप चाहो बेटा तो इसको 22/7 रख के सॉल्व करो, अदरवाइज ना करो, यहीं पे आप क्या कर दो, आंसर लिख दो। तो मैंने आपको कैसे बताया था आंसर लिखने को, आपको याद है ना, बिल्कुल याद होगा। आप इससे क्या कर लेंगे, उसी तरीके से आंसर राइट करेंगे। एक बात और बच्चों, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ओनली एक्स दे रखा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं गिवन है। तो जब कोई कांस्टेंट नहीं गिवन है तो आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मेरी बुक में देखो, यहाँ पे जब आप एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या, 1 बचेगा। समझ आया सबको। इसमें जब क्वेश्चन नंबर 3 में इसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, कुछ भी नहीं, तो आप एक्स इक्वल टू सीधे क्या रख लेंगे, 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, तो सारा कांस्टेंट बराबर हो जाता है। सब कुछ कांस्टेंट के बराबर होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो 0 रख देंगे। तो ये तीनों में 0 एक्स लगा, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, 0। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी आप जब इस पूरे को एक्स से डिवाइड करेंगे तो ओनली रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों बेटा वैसे ही एकदम सेम है। ठीक है, एकदम सेम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या गिवन है, ये आपका सोल्यूशन नंबर 2। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के पहले आप लिखोगे एज या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, राइट कर लिया ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा। जब x इक्वल टू ए हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, x इक्वल टू ए पुट कर दो, a की जगह पे, x की जगह पे a माइनस ए इंटू, फिर यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है, x की जगह पे a पुट किया तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस 6 इंटू एक्स की जगह पे a माइनस ए। अब देखो बच्चों, ये a क्यूब और ये a क्यूब, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बच रहा है, 6a माइनस ए, 6a में a लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5a। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसमें कैसे लिखेंगे आंसर, व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर विल बी ओनली 5a। ठीक है, अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग आप लिख लो। अब कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को भी चेक करने के लिए आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, अगर हाँ बच्चों, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसका फैक्टर होने के लिए पूरा का पूरा रिमाइंडर बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। किसके होना चाहिए बच्चों, 0 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम सब कुछ बराबर किसके हो जाता है, 0 के। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 7 + 3x = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x = ये प्लस में है 7, इधर आ जाएगा तो -7। अब क्या हो गया, x = -7/3, x = -7/3। ठीक है, तो आपका पोलिनोमियल क्या गिवन है, आपका पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल = 3x³ + 7x, ये गिवन है। x = क्या आ गया है, -7/3 आ गया है। तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3 × माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -343/27 प्लस 7 7 जा 49, यानी -49/3। आप क्या कर लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 9। तो रिमाइंडर कितना हुआ बेटा, -343/9 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -49/3 आपके पास ये रिमाइंडर है। ठीक है, अभी ये बचा है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, -343 प्लस माइनस हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, 3 9 जा 20, 7 का 7 कैरी 2 आ गया, और 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन कौन सा यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का। क्या है बड़ा नंबर, -343, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो कितना हो गया -490। क्या ये बराबर है 0 के, नहीं, ऐसे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, ये तो पॉलिनॉमियल था ना, तो आप लिखो Px डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, या ऐसे लिखो -490/9 डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका राइट है। चाहिए लिखो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये 0 के बराबर नहीं है, सो ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सो दिस इज, या दिस ना लिखो, यही लिखो, सो 7 + 3x इज नॉट, क्या फैक्टर चेक करना था ना, तो इज नॉट फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं है, 3x³ + 7x का। समझ में आया बच्चों, फिर से देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सब चीज़ बराबर किसके होता है, कांस्टेंट के, सब चीज़ बराबर जाके 0 के हो जाता है। ये 0 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये 0 के बराबर हमने क्या कर लिया, बराबर 0 के कर लिया। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो x बराबर कितना आ गया, -7/3 आ गया। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x³ + 7x गिवन है। x की जगह पे जो वैल्यू आई है उन सबको पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने क्या देखा कि ये अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये रिमाइंडर, ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर बाई चांस बच्चों 0 के इक्वल आ जाता तो ये इसका फैक्टर हो जाता।